बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल काउंट। इसको वैसे कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहा जाता है। ब्लड सेल काउंट कि हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उनका यूनिट क्या है और उनकी रेंजेस क्या है, कितनी मिकदार में कौन सा सेल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल जो है वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल में रेड ब्लड सेल थोड़े ज्यादा होते हैं, फीमेल की रेट थोड़ी सी कम होती है। तो मेल में रेड ब्लड सेल होते हैं 4.5 to 6.0 10 raised की पावर 12 10 पर लीटर 10 raised की पावर 12 पर लीटर। तो आपने जब भी कोई किसी भी लैब में कभी भी लैब में कोई वैल्यू लिखनी है या रेंज लिखनी है या किसी टेस्ट का रिजल्ट लिखना है तो उसके साथ आपका ये एग्जैक्ट यूनिट का लिखा होना जरूरी है। ठीक है, आप अगले बंदे को समझा रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मिलीमीटर क्यूब में भी हो सकता था, तो तब हम इसको 4.5 लाख से लेकर 6 लाख लिखते हैं। जब आपने 10 raised की पावर 12 पर लीटर लिखा है, 4.5 to 6.0 लिखा है, तो इसका मतलब है ये 10 raised की पावर 12 पर लीटर है। यूनिट का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल के अंदर एक मेन प्रोडक्ट होती है हीमोग्लोबिन। इसका डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा आपको। फीमेल में होती है 11.5 to 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। उसी तरह जैसे फीमेल में आरबीसीज थोड़े से कम थे मेल से, तो एचबी भी मेल से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और मेल में जो है हीमोग्लोबिन है 13.0 to 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये दोनों का एक यूनिट मैंने सामने लिखा हुआ है। रेड ब्लड सेल मेल के मैंने बता दिया, फीमेल के आपको थोड़े से कम है उससे। एचसीटी हेमेटोक्रिट इसको कहते हैं। ठीक है, ये 42 से 49% ये आरबीसी के और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होती है। मीन सेल वॉल्यूम, हमारे एक सेल का मीन वॉल्यूम कितना होता है, वो 78 to 96 फेक्टोमीटर। ठीक है, एफएल। एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन 27 to 32 पिकोग्राम। ये आप लोगों को पढ़ना भी आना चाहिए और इसका एग्जैक्ट आपको पता भी होना चाहिए कि इसकी ये वाला हम वैल्यू लिख रहे हैं तो इसके अगेंस्ट यूनिट ये वाला होगा। ठीक है, एमसीएचसी मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 31 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, देखिए यूनिट चेंज हो रहे हैं, हर एक के यूनिट चेंज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का तो मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा। प्लेटलेट्स हैं हमारे 150 to 450 10 raised की पावर 9 पर लीटर। WBC ल्यूकोसाइट या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या TLC ये है हमारे 4.0 to 11.0 10 raised की पावर 9 पर लीटर। न्यूट्रोफिल्स हैं। अब इसकी न्यूट्रोफिल जो है इनको परसेंटेज में लिखना होता है कि हमने 100 WBC काउंट करने होती हैं और उसमें से देखना होता है कि 100 में से ये कितने परसेंट है न्यूट्रोफिल, कितने परसेंट है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये कितने कितने परसेंट है। न्यूट्रोफिल्स हमारे 40 to 75% है टोटल 100% में से, आउट ऑफ 100%, मतलब 100 में से इतने मार्क्स इसको मिले एग्जाम्पल के तौर पर। लिम्फोसाइट्स 20 to 45% है। परसेंट जब लगता है तो उसका मतलब है कि 100 में से उसको हमने परसेंटेज किया है। मोनोसाइट जो है वो 2 to 10% है। इओसिनोफिल है 1 to 6% है और बेसोफिल बहुत कम नजर आते हैं, 0 to 1% होते हैं। समझ आया? ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन है और प्लेटलेट्स हैं और WBC है। ये चार हमारी मेन चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर हम चीजें पढ़ते हैं एचसीटी, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, इनको कहते हैं रेड ब्लड सेल इंडिसेस। ठीक है, इनको कुछ फार्मूला होते हैं उनके जरिए भी निकाला जा सकता है, लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल एनालाइजर आ गए कि हम उनको सैंपल देते हैं, वो कुछ माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं
और हमें रिजल्ट दे देते हैं। तो मेन हमारे ये चार हैं, प्लेटलेट्स, WBC, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल। इनको हमने देखना होता है। WBC आगे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हमने परसेंटेज में देखना है। प्लेटलेट्स भी हैं, पूरे प्लेटलेट्स रहते हैं। RBC के अंदर से हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है और फिर ये रेड ब्लड सेल ये करवाए इसलिए जाते हैं या इसलिए जाते हैं कि ये अनीमिया की टाइप बताते हैं कि पेशेंट को अगर उसकी HB कम है, RBC भी कम है, तो ये अनीमिया कहलाता है। ठीक है। और अगर ये कम या ज्यादा हो रही है तो इनका HB और RBC के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। ठीक है।